उत्तर से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष वाजपेयी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अंक अपने आप में बेहद खास है क्योंकि ये स्वाधीनता दिवस विशेषांक है और स्वाधीनता दिवस एक ऐसे वक्त में हम मना रहे हैं जब ये देश अमृत महोत्सव से अमृत काल की तरफ जा रहा है और निश्चित तौर पर वक्त की ऐसी दहलीज पर हम खड़े हुए हैं जब ये देश नए लक्ष्य तय कर रहा है। ऐसे लक्ष्य जब ये देश पूरे विश्व में अपनी पताका ऊपर फहराना चाहता है, देश पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान स्थापित करना चाहता है। और ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अभियान दिया है, एक ऐसा अभियान शुरू किया है जो कि बहुत भावनात्मक है। भावनात्मक इसलिए है क्योंकि हम अपनी मिट्टी को एक बार फिर से वंदन कर रहे हैं, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं। और ये अभियान है मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। देश के ऊपर जब राष्ट्र गौरव लोगों में होगा तो उस राष्ट्र गौरव को जगाने के लिए मेरी माटी मेरा देश, उससे आम जन को जोड़ने के लिए कि ग्राम पंचायत स्तर से गांव की माटी आएगी, गांव की माटी आएगी, वो फिर उसके बाद आएगी ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक से जिला स्तर पर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर, और उसके बाद वो सारे प्रदेशों की वो माटी और उसके साथ उन प्रदेशों के वो पौधे लेकर के यहाँ पर वो सारे राज्यों के कलश आएंगे यहाँ वार मेमोरियल में, और यहाँ पर उन सबको एक अमृत वन बनाया जाएगा। ये जो हमारा अमृत काल है उसमें अमृत वन बनेगा। उस अमृत वन में देश के हर कोने की माटी होगी, हर प्रांत के उसमें पौधे होंगे, और जब कभी कोई देश का कोई व्यक्ति आएगा दिल्ली तो कहेगा ये अमृत वन हमारी माटी है, उसका उससे लगाव होगा, उसका एक अटैच फीलिंग होगी कि हमारी माटी से अमृत वन बना है। ये वो पौधे हैं जो हम अपने गाँव से लेकर के आए हैं। अपनी माटी अपने देश से देश का जन सामान्य व्यक्ति उन भावनाओं से जुड़ेगा और देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने, हमारे तमाम बलिदानियों ने अपना जीवन न्यौछावर किया। उनको भी स्मरण करने का दिन होगा कि अपनी माटी अपने देश के माध्यम से जो हमारे गांव-गांव में केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारे तमाम लोग सीमा पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है सीमा की रक्षा करते हैं, ऐसे तमाम उन बलिदानियों का हम अभिनंदन करेंगे। उनके गांव जाकर, वहां पर जाकर उनकी प्रतिमा पर या उनकी स्मृतियों में उस गांव के लोगों को अभिनंदित करेंगे कि आपने ऐसे सपूत को पैदा किया। तो ये पूरा हमारे एक राष्ट्र भावना, जो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भाव, वो पैदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम करके एक प्रकार से पूरे देश के नौजवानों को, देश के लोगों को, आम जनमानस को मेरी माटी मेरा देश जोड़ने का काम किया है और इस खुशबू को अपने अंतर्मन में, अपने आत्मा में लोग ग्रहण करें। दरअसल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 103वें संस्करण में साफ तौर पर कहा था, इस अभियान को लेकर बात कही उन्होंने, मेरी माटी मेरा देश। और उन्होंने कहा कि
ये जो मौका है जब हम अपना स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, ये मौका है हमें अपने वीरों को याद करने का, जो अभी तक जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से देश ये खुली फिजाओं में सांस ले पा रहा है। और इसमें मिट्टी का योगदान इसलिए क्योंकि ये मिट्टी जवान से जुड़ती है और ये मिट्टी किसान से जुड़ती है, और इस मिट्टी के माध्यम से देश की वसुधा को वंदन, देश के वीरों को नमन और सही मायने में भारत माता का अभिनंदन। और इस अभियान के तहत देश के हर एक शहर से, गांव से, गली से, कूचे से तमाम लोग मिट्टी के माध्यम से इस देश का अभिनंदन कर रहे हैं। वैसे तो ये अभियान 9 अगस्त से शुरू हो चुका है और अगर देखा जाए तो 15 अगस्त तक चलेगा, लेकिन ये अभियान अगर औपचारिक तौर पर देखें तो 30 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि 30 अगस्त को देश के 7500 ज़िलों से कलश यात्रा जो आएगी वो देश के राजधानी दिल्ली में यहाँ पर एकत्रित होगी, और उन तमाम जगहों से जो मिट्टी आएगी उसके माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली में एक अमृत कलश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। और सही मायनों में ये अमृत कलश वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवंत उदाहरण बनेगा। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर यह अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यह यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में वो ताकत है कि उनके आह्वान से देश का जन जन एक मन के साथ अभियान में जुड़ जाता है। चाहे वो कोविड का संकट काल रहा हो, या पिछले साल हर घर या घर घर तिरंगा अभियान की बात हो, या फिर न जाने कितने ऐसे और कई अभियान हैं। पिछली बार जिस तरीके से विगत वर्ष में मालूम है कि कैसे घर घर तिरंगा लहराया गया, लोगों ने सेल्फी खींची, लोगों ने तमाम अपनी फोटोग्राफ्स जो है शेयर किए एक दूसरे के साथ में, और पूरा देश तिरंगामय हो गया था, हमने देखा था और हम सब इसके साक्षी बने हैं। और इस बार जब हमारा देश अमृत महोत्सव से अमृत काल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश जो अभियान, इस अभियान को जो आगाज़ किया है उसकी वजह क्या है, ये समझना और सोचना बहुत ज़रूरी है।
और उसकी वजह साफ तौर पर नज़र आती है कि अब तक जो गाँव में, गलियों में, कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे शहरों में ऐसे बहुत अनसंग हीरोज़ रहे हैं, ऐसे कई नायक रहे हैं, ऐसे कई आज़ादी के मतवाले रहे हैं जिनका नाम भले ही इतिहास में दर्ज ना हो पाया हो, लेकिन गांव के लोग उन्हें जानते हैं, शहरों के लोग उन्हें जानते हैं। उन सभी अनजान, गुमनाम और अनसंग हीरोज़ को सम्मान ज्ञापित करने के लिए, उनको याद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अपने गांव और शहरों के जो अमृत सरोवर हैं आपके पास में, वहां पर शिला फलकम यानी कि उनके लिए एक शिलालेख कह सकते हैं, उसकी वहां पर स्थापना की जाए, वहां पर उनको नमन किया जाए और उस जगह की मिट्टी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली आया जाए। कितना बड़ा भावनात्मक ये एक अभियान है, इसको इस बात से सोचा जा सकता है जबकि देश के 7500 जगहों से जब अमृत कलश आएगा और देश की राजधानी दिल्ली में उसको इकट्ठा किया जाएगा और जब अमृत कलश वाटिका का निर्माण होगा तो सोचिए वो मंजर क्या होगा, उसके प्रति भावनात्मक संबल क्या होगा, उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा क्या होगी। ये अपने आप में सोच के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, नेशन फर्स्ट, राजनीति और सारी चीजें दल उसके बाद है, नेशन फर्स्ट, देश का गौरव, देश की गरिमा, देश का सम्मान ही प्रथम है। और इससे देश के 140 करोड़ लोगों के मन में यह भाव पैदा हो कि हमारा देश है, क्योंकि जब जब देश हमारा विभाजित हुआ, गुलाम हुआ देश, उस समय यह भावना कहीं कमजोर हुई कि यह देश हमारा है। हमें इस 15 अगस्त को भी पिछली बार की तरह और आने वाले हर वर्ष हर घर तिरंगा, इस बात को आगे ले जाना है। और जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले 2 वर्षों में लाखों कार्यक्रम देश भर में किए गए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। संकल्प एक ही मन में था, 75 वर्ष आज़ादी के हुए हैं। संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तिरंगे की ताकत को और बढ़ाना है। और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और न केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। ये अवसर है हमें कि तिरंगे को घर घर लहरा दो। पिछले साल भी जब हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, तब हमने देखा कि जो 2011 में जब मैं तिरंगा यात्रा लेके कश्मीर गया था, तो उससे पहले कश्मीर में तिरंगे झंडे को बहुत बार जला दिया जाता था। पाकिस्तान के झंडे को कई लोग अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन 370-35 से भी चला गया। और पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार चला था। और इस बार भी देश के हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हम सब ये प्रण लेंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। आने वाले इस अमृत काल के अंदर जो प्रारंभ हो रहा है, इसके अंदर जो है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब अपने हर प्रकार से सामर्थ्य की आहुति देंगे। समय में कई एक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। एक तो पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी सांसद साथियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया, तो एक तरह का एकता का संकेत भी है। दूसरा, भारत माता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता
तिरंगे के प्रति हमारा समर्पण, उसका संकेत। और तीसरा, एक रैली के माध्यम से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक सूत्र में बांधने का काम न केवल सांसद साथियों को बल्कि देश के प्रति नागरिक को होता है। 22 जुलाई 2022 का वो दिन, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। उस दिन ये घोषणा की गई थी, हर घर तिरंगा, और इसका प्रभाव व्यापक था, देश के हर कोने में था। एवरी इंडियन वॉज प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। एवरी इंडियन जोइस्ड आवर हिस्टोरिक अकम्प्लिशमेंट्स। इस मिट्टी को लेकर न जाने कितनी व्याख्याएं की जा सकती हैं। अब सोचिए ना, हम भी मिट्टी के, आप भी मिट्टी के, और एक दिन इसी मिट्टी में ही मिल जाना है। तो किस बात का हम अहम करें जब एक दिन सबको मिट्टी हो जाना है। अब सोचिए कितना बड़ा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है इस मिट्टी में। तो फिलहाल कई चीज़ें हैं जो हमारी इस मिट्टी से जुड़ती हैं। ये शाश्वत सत्य है यही मिट्टी, और जब इस मिट्टी को हम अपनी भारत माँ के चंदन की तरह मानते हैं तो वाकई बात कुछ अलग हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम
खास तौर पर स्वाधीनता दिवस विशेषांक। मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं पूरे देश का सौंदर्य देख रहा हूँ। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ, लेकिन मैं पूरे देश की मिट्टी की महक को सूंघ पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किस तरीके से जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, देश के समस्त प्रांतों से, अलग अलग जगहों से लोगों का एक झुंड निकल रहा है और वो आज़ादी के तरानों को गा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश को लेकर एक पूरा का पूरा जो ज्वार देखने को मिल रहा है, वो एक ऐसी ऊर्जा में तब्दील हो रहा है जिससे पूरा देश ऊर्जान्वित हो रहा है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो झांकी है, ये भारत माता के वंदन की झांकी है। ये जो झांकी है, ये भारत के वीर शहीदों की झांकी है। ये जो झांकी है, ये हमारी मिट्टी के नमन की और वंदन की झांकी है। और कहते भी है ना कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमें अपने देश की 77वीं आज़ादी की वर्षगांठ होगी। हमको संकल्प लेना होगा कि जब हम 2047 में अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं तो हमारा देश दुनिया का एक विकसित देश हो और उस समय भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा हो। तो हमें एक संकल्प होगा जो हमारा पंचप्रण है कि हमें 2047 में देश को एक विकसित देश के रूप में और दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था जो हम कहेंगे प्रथम 3 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होगा, ये हमारा संकल्प है और इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे और इस सपने को सिद्धि में बदलने का काम ये करेगा मोदी जी का मेरी माटी मेरी। दरअसल अब जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो हम कुछ नए संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर पंच प्रणों का वो आह्वान कर रहे हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए, जिन पर हमें चलना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने अधिकारों से कहीं ज़्यादा अपने कर्तव्यों पर डटे रहना चाहिए। देश नए लक्ष्य तय कर रहा है, ये ऐसे लक्ष्य जो वाकई पूरे विश्व में भारत को जगत गुरु या विश्व गुरु की तुलना मिलाकर खड़ा कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि देश विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो ऐसे माहौल में हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दें, उनके कदम से कदम मिलाते हुए पूरा देश चले, देश का जन जन चले, इस जन जन का मन एक दूसरे के साथ मिले, समरसता, सौहार्द और समभाव के साथ ये देश आगे बढ़े। इन्हीं तमाम कामनाओं के साथ फिलहाल मुझे अपने दोस्त मनीष बाजपेयी को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।